ओके, ये क्वेश्चन एक पॉइंट दिया और एक इंटरसेप्ट दिया फाइव, बहुत सिंपल है। एज द पॉइंट इज गिवन, यू आर न्यू टू दिस क्वेश्चन। पॉइंट कौन सा दिया है? 2,2। इसे हम x1 y1 कहेंगे। अब आपको क्या दिया है? एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या दिया है? 5। तो अनदर पॉइंट आपका आएगा। एक्स इंटरसेप्ट 5 है तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा? एक्स एक्सिस को 5 को इंटरसेप्ट कर रही है। फॉर अनदर पॉइंट क्या आएगा? पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा 5,2। ये पहला पॉइंट हुआ x1 y1। अभी ये हुआ x2 y2। हम इक्वेशन यूज करेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। यूज द 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। डायरेक्टली दिया नहीं 2 पॉइंट। व्हाट इज इट? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 is x minus x1 upon x2 minus x2. Substitute the value of x1 y1 and x2 y2 and find the equation. y1 का वैल्यू कितना है? 2। एक y2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है? 0। 0 माइनस 2। x1 का वैल्यू कितना है? 2। x2 का वैल्यू कितना है? 5 माइनस 2। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है। y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज x माइनस 2 अपॉन 3। सिंप्लीफाई दिस। को इधर लेफ्ट साइड में लीजिए, माइनस 2 को राइट साइड में लीजिए। व्हाट इज द इक्वेशन? बताइए इक्वेशन क्या है, सिंप्लीफाई करके। हेलो, हेलो। इसका इक्वेशन आएगा क्रॉस करके 3 इंटू y माइनस 2 इज माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। 3y माइनस 6 इज माइनस 2x प्लस 4। 2x इधर आएगा, 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। 2x प्लस y आता है क्या? 3y आएगा ना? 5 माइनस 2 3 आएगा ना? 2 2 1 5 0। 2x प्लस y आएगा, 2x प्लस 3y आएगा। चेक करो फिर।
नेक्स्ट इक्वेशन इसी तरह से होगा बट डबल इंटरसेप्ट का होगा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point 02, passing through 02 and making angle 120 degree with positive x-axis. 120 degree with positive x-axis. How will you find it? कुछ भी नहीं. पॉइंट मिला है आपको, एंगल भी मिला है, तो एंगल हो जाएगा आपका थीटा. क्लियर. ये 02 का हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और थीटा क्या हुआ आपका 120 डिग्री. 120 मतलब 180 माइनस 60. ऐसा करने का आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ. m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा. tan थीटा मतलब टेंजेंट 180 माइनस 60 और ऐसा अगर आया तो माइनस tan 60 लिख देने का. याद रखो. और इसका वैल्यू है -√3. एम का वैल्यू आपका -√3 है. ये x1 y1 है. यूज द फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करो. use the slope point formula. You have to use the slope point formula. Use करो slope point formula. What is your slope point formula? देखिए क्वेश्चन बहुत आइडियल है. So by slope point formula, क्या फॉर्मूला है slope point formula? Slope point formula y minus y1 is m into x minus x1. What is y1? 2. m कितना है -√3. x minus 0. y minus 2 is -√3x. ये √3x इधर आएगा तो √3x plus y minus 2 0. You got it? Okay, next question. Find the equation of line passing through the point 2 2 and cutting off intercept. Find equation of line. Very ideal question. Passing through 2 2 and very important, cutting equal intercept on the axis. इक्वल इंटरसेप्ट अगर कट कर रहे हैं, इक्वल इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट इक्वल है बट लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2. दो कंडीशन दिए. एक है पॉइंट पास से हो रही है और इंटरसेप्ट इक्वल है. तो ये दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय टू वेज. And the equation of line passing through the point 2 2 and cutting equal intercept on the axis. बहुत सिंपल है. पासिंग थ्रू द पॉइंट. लाइन पास कहाँ हो रही है 2 2 से. लाइन passes to which point 2,2. इसको ऐसा रहने दो. अब इंटरसेप्ट कैसे? एक्स इंटरसेप्ट इक्वल्स टू वाई इंटरसेप्ट ऐसे दिया है तो इसको हम ए कहेंगे. दोनों इंटरसेप्ट को हम ए कहेंगे. मतलब ए इक्वल्स टू बी हुआ. ए एंड बी इक्वल हो गए. एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट आर डिनोटेड बाय ए एंड बी.
तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, आपको हम डबल इंटरसेप्ट बता रहे हैं, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज 1, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्मूला का रीजन लिखिए, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए अब आपको क्या करना है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। आपका 0.22 अब ये क्या हुआ, ये और बी इक्वल है, तो ये की जगह बी और बी की जगह ये, दोनों की जगह एक ही नंबर लिखो। देयरफॉर एक्स अपॉन ए, ये भी वाई अपॉन ए 1 होगा, गिवन ए इक्वल्स टू बी। राइट डाउन अप टू दिस, ए एंड बी इक्वल है ना। दे आर इक्वल, तो दोनों की जगह एक लिखेंगे ना, बी की जगह ये या एक ही बी लिख दिया। डबल इंटरसेप्ट का फॉर्मूला यूज किया, तो दोनों की जगह एक ही इंटरसेप्ट लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे, आपका इक्वेशन हो जाएगा एक्स अपॉन ए, आपका इक्वेशन आया ना, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज 1, मतलब आपने लिख दिया एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज 1, बिकॉज ए और बी इक्वल है। तो डिनोमिनेटर सेम हुआ तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन ए इज 1, तो ये ट्रांसपोज होगा राइट साइड। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। अब आपको ये फाइंड करना है, ए हमने लिया था जनरल इक्वेशन, लाइन पासिस थ्रू, कौन सा पॉइंट, पहला कंडीशन यूज करो, पासिंग थ्रू 2,2, तो एक्स की जगह 2 पुट करो, वाई की जगह 2 पुट करो, ए हो जाएगा। तो आपका ये 4 मिला है, उसको यहाँ पुट करो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, ये आपका आंसर है, लिखो। नेक्स्ट, write down simultaneously. Line passes through the point A, passes through point 2, and sum of intercept equals to, दोनों के इंटरसेप्ट की सम गिवन है, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज गिवन, कुछ भी सम लो अब, अभी 9 बोलेंगे हम, तो सेम ए प्लस बी आपका कितना दिया है 9, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो बी आपका क्या होगा 9 माइनस ए, तो इक्वेशन लिखेंगे एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज 1, ये आपका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का स्पेलिंग आप लोग समझ लो। अब ये पुट करो, एक्स के जगह बी के जगह आपको पुट करना है 9 माइनस ए, बस। अभी आपको 2 पुट करना है, राइट डाउन अप टू दिस, एंड एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 2 पुट करो, बिकॉज लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, ए प्लस बी 9 है, तो बी का वैल्यू 9 माइनस ए आया ना, तो हमारे डबल इंटरसेप्ट में बी क्या है 9 माइनस ए। अभी एक्स और वाई क्या है 2, लाइन पासेस थ्रू 2, तो लिखो as line passes through 2, as line passes through 2, therefore x equals to 2 and y equals to 2, put in the equation। कौन से इक्वेशन में पुट करना है, पुट इज x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस ए। क्यों 9 माइनस ए, रीजन ए प्लस बी आपका 9 था, तो बी क्या हुआ 9 माइनस, रिप्लेस किया, तो x क्या हुआ 2 अपॉन ए प्लस ये क्या हुआ 2 अपॉन 9 माइनस ए 1। इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, क्रॉस करो, 2 9 जार 18 माइनस 2a, ये क्रॉस करो 2a, डिनोमीटर हो जाएगा a इंटू 9 माइनस ए 1। समझ में आया कि आपको क्रॉस किया आपने,
तो ये -2a प्लस 2a कैंसिल हुआ, 18 अपॉन a इंटू 9 माइनस a इज 1। ए का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका, ए का स्क्रीनशॉट लो या लिख लो। देयरफॉर आपके पास इक्वेशन मिलेगा 18 a इंटू 9 माइनस a इज 1। ये क्रॉस हो जाएगा, आपको 18 मिल जाएगा a इंटू 9 माइनस a। तो आप लोग लिखेंगे 9a माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आएगा, a स्क्वायर माइनस 9a होगा और प्लस 18 जीरो हो जाएगा। a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा a माइनस 6 इंटू a माइनस 3। देख लो कैसे होता है फैक्टराइजेशन, 6 3 आर 18 डायरेक्टली। तो a की वैल्यू आपकी 6 होगी या a की वैल्यू 3 होगी। जब आपकी a की वैल्यू 6 होगी, जब आपकी a की वैल्यू 6 होगी, व्हेन a 6, तो b आपका होगा 9 माइनस a, मतलब 9 माइनस 6 इज 3 b का वैल्यू। जब a 3 होगा तो b 6 होगा, तो आपके दो इक्वेशन आएंगे, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 3 1, और x upon 3 plus y upon 6 is 1. Write down, these are the two equations. Okay, next question. अब यही क्वेश्चन है, लाइन passes through 2 2 and sum of intercept is 8। तो शुरुआत क्या करने की, इक्वेशन क्या हो आपका, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी 1, बट आपको a प्लस बी कितना दिया है 8, तो b आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस, सब्स्टिट्यूट करो। इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन 8 माइनस a इज 1। अभी आपका पास पॉइंट है, तो 2 2 लाइज ऑन द लाइन। अगर ये पॉइंट लाइन के ऊपर है तो x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 2 पुट करो, आपको मिल जाएगा 2 अपॉन a प्लस 2 अपॉन 8 माइनस a इक्वल्स टू, आपको कॉम क्रॉस प्रोडक्ट करना है, 8a माइनस 2a प्लस 2a, डिनोमिनेटर में हो जाएगा a इंटू 8 माइनस a इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, 8a नहीं, 8 2 16 हो जाएगा। तो आपके पास रहेगा 16 अपॉन a इंटू 8 माइनस, लिख दो यहाँ तक, a की वैल्यू निकालो और इक्वेशन लिख दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। a की वैल्यू निकालो और लिख दो, a इंटू 8 माइनस है आपका 16 आता है, तो आपको ये फाइंड करना है और सब शुद्ध करना है इक्वेशन में। एक आइडियल प्रॉब्लम से 3 आइडियल प्रॉब्लम बन गए। देखो, ए बी
midpoint of line segment between the axis. Find the equation of line. ये भी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नहीं है, ये भी है, उसी इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट है। इधर ये भी अलग है, अलग जगह आ गया, ये भी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखिए ये हमारा लाइन है एक ऐसा, और उसमें एक पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है बी, और ये दोनों का जो मिड पॉइंट जो है ना वो उसके कोऑर्डिनेट से ए बी। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाता है? इसके कोऑर्डिनेट रहते हैं x0 और इसके रहते हैं 0, y। फर्स्ट पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको ए बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसका डबल रहता है इसका कोऑर्डिनेट, ये 2a 0 होगा, और ये y कोऑर्डिनेट का डबल रहता है, ये 0, 2b हो गए आपके पास। तो ये 2a आपका x इंटरसेप्ट हुआ, 2b आपका y इंटरसेप्ट हुआ। तो x/2a प्लस y/2b इक्वल्स टू 1। So x/a plus y/b equals to 1. Write down, this is your answer. Think over this problem. Okay. Thank you. Thank you, sir. Students, try to join at 8:50 for the another maths lecture. Try to join at 8:50 for another maths lecture.